बालक द्वार पर पहुंच गया। अनायासी एक देव पुरुष जैसा एक देव बाल, एक अत्यंत मेधावी बालक को देखा द्वारपालों ने और पूछा था असमय अकारण यूं ही एक अपरिचित, कौन है आप, असमय यहां आना कैसे हुआ। और जैसे वो अधिकार था उसके पास, वो द्वारपाल तो उसके अनुचरी तो थे, द्वारपाल उसके दास ही तो थे, द्वारपाल हैं कौन, उसके पिता के दास। तो बड़े आधिकारिक स्वर में उसने कहा मैं उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं, पिता को कहिए कि मैं उनके दर्शन की लालसा लेकर आया हूं। मैं उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र, मैं अपने प्रतापी सम्राट का प्रथम पुत्र उत्तानपाद, अपने पिता के दर्शन पूजन प्रणाम की लालसा लेकर खड़ा हूं। इतना सुनना था, द्वारपालों के शीश झुक गए, वो प्रणाम करने लगे, दुंदुभी बजने लगी, घंटानाद हो गया, कोई शंख बजाने लगा, कोई घड़ियाल बजाने लगा, अतिथि के आगमन पर शहनाई बजने लगे, वाद्य यंत्र बजने लगे, बाजने। और वो जो इस बात के लिए तैयार रहते थे कि भाई सम्मान स्वागत सत्कार अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए कैसे करना है सब, अरे वहां तो नृत्य होने लगा, मंगलाचरण होने लगा, सभ्य पुरुष स्वस्ति वाचन करने लगे, द्वार पर उत्सव हो गया, मंगल गीत गाते हुए। और अधिकारी उच्चस्थ पदस्थ अधिकारी उसे लाने लगे, पूरा सचिवालय में हड़कंप मच गया, युवराज आ गया, एक प्रोटोकॉल बन गया बालक का, एक गजब का प्रोटोकॉल बालक का, सामान्य बालक नहीं है, उत्तानपाद का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। तुमुल ध्वनि, शंख ध्वनि, घंटन ध्वनि, घंट ध्वनि और मंगल गीत, मंगलाचरण, उच्चस्थ अधिकारी, सचिवालय के श्रेष्ठ सचिव और अमात्य, छत्रप, सेनापति, ये सब के सब खड़े हो गए ध्रुव के सम्मान में। रथी अथिरथी महारथी अमात्य, उच्च पदस्थ सकल अधिकारी मंडल, उस बालक का कैसा प्रभाव, उस बालक का तेज कैसा कि वो अकेला नहीं आ रहा है पिता के साथ, पूरी प्रजा के जनप्रतिनिधि उसके साथ हैं, समूचे सचिवालय के साथ है, पूरी मंत्री परिषद के साथ है, अमात्य और क्षत्रप उसके साथ हैं, रथी अतिरथी महारथी उसके साथ हैं, प्रधान सचिव उसके साथ है, और कुलगुरु धर्मगुरु भी उसे आशीष देते हुए, उसकी उंगली पकड़ते हुए राजा के पास तक ले आए। बालक का स्वर ही अद्भुत था। मैं इस प्रतापी सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव, पिता के दर्शन पूजन की लालसा लेकर आया हूं, मैं दर्शन करने आया हूं, मेरे पिता कौन ये देखने आया हूं। मैं कैसा भाग्यवान हूं कि आज मैं अपने पिता के दर्शन करूंगा, आज मैं तीर्थ करूंगा। और ये सच है, माता पिता तीर्थ हैं, माता पिता देव हैं। देव गणनाओं में हमने पहले और किसी को नहीं गिना, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत सत्पुरुषों ने, हमारे सदग्रंथों में देवताओं की गणनाओं में देवता बहुत बाद में आते हैं, पहले देवता तो माता पिता ही हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहां माता पिता की गणनाएं पहले हैं, वो पहले गुरु है, मां और पिता पहले तीर्थ हैं।